Hello bachon, let's read the question. So the question over here says two heterozygous parents are crossed. If two loci are linked, what would be distribution of phenotypic features in F1 generation for a dihybrid cross? ठीक है, ये कह रहे हैं दो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स को क्रॉस करा, राइट? आप फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई भी ट्रेट ले लिया, कोई भी रैंडम ट्रेट ले लिया, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ए बी बी क्रॉस्ड विद ए एंड बी बी। ठीक है, ये दो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हो गए, दो लोसाई पे पेरेंट्स। ठीक है, दो लोसाई पे हेट्रोजाइगस हो गए ये दोनों पेरेंट्स। अब ये पूछ रहे हैं कि इनकी जो प्रोजनी बनेगी वो कैसी बनेगी अगर ए और बी जो जीन्स हैं वो लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल ये कहना चाह रहे हैं कि ये ऐसी कंडीशन है। ठीक है, ये दो क्रोमोसोम हो गए, तो ये कैपिटल ए और ये कैपिटल बी, ये ऐसी वाली कंडीशन है। ऐसी वाली कंडीशन मतलब आपको पता है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है जब भी हमारा गैमीट बनता है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि आपका ए बी के साथ ही जाएगा हमेशा। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो ए है ये वाला ए इस वाले बी के साथ चले जाए, वेरिएशन होने के चांसेस कम है, ये ए एज इट इज चला जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं, लिंक्ड मतलब होता है ये कि वो दोनों एक साथ जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है एक प्रोसेस होता है मियोसिस का। मियोसिस में आपका क्रॉसओवर होता है, प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होती है, राइट? देखिए, अब एक सिचुएशन लीजिए कि ये ए और ये बी बहुत दूर है एक दूसरे से। ठीक है, बहुत दूर है, एक ही क्रोमोसोम पे है पर बहुत दूर है। तो आपको पता है ये दोनों क्रोमोसोम क्रॉस ओवर करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। तो चांसेस होते हैं कि ये वाला ए क्रॉस ओवर करके यहाँ आ जाए और वो वाला ए क्रॉस ओवर करके वहां चला जाए, तब तो वेरिएशन आ जाएगा। लेकिन अगर एक जीन लिंक्ड है, जीन लिंक्ड मतलब वो बहुत पास पास है, मतलब ए अगर इधर है तो बी इतना पास होगा। तो अगर मान लीजिए इसका क्रॉस ओवर भी हो जाता है ना, तो ये दोनों एक साथ चले जाएंगे उस क्रोमोसोम में। ये होता है लिंक्ड होना, मतलब कि वो दोनों की जो इनहेरिटेंस है वो हमेशा एक साथ ही होगी, राइट? अब ये पूछ रहे हैं कि इनकी F1 जनरेशन में जो प्रोजनी बनेगी उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, कि उसका फिनोटाइप कैसा होगा। देखिए, पेरेंट्स में ए और बी है, कैपिटल ए और कैपिटल बी है। अब आपकी जो जीन्स लिंक्ड होते हैं उसमें ए और बी एक साथ जाएगा, मतलब वो पेरेंट्स जैसा होगा। ठीक है, तो F1 जनरेशन जो बनेगी उसमें majority of the progeny will have parental phenotype। ये क्यों होगा? क्योंकि वेरिएशन आएगी नहीं। वेरिएशन क्यों नहीं आएगी? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुई नहीं। क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं हुई? क्योंकि दोनों जीन्स एक साथ लिंक्ड हैं, वो एक साथ ही जा रहे हैं, उनका क्रॉसिंग ओवर भी होगा तो वो एक साथ ही रहेंगे। ठीक है, तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रही है। ये है इसका आंसर कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेनी विल हैव पेरेंटल फिनोटाइप। अब अगर हम इसके आंसर को एलैबोरेट करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस genes A and B are linked, chances of crossing over and recombination, chances of crossing over and recombination between them is very low. So A and B genes will be inherited together, and no variation and very less variation and very less progeny will show variation.
will show variation. मतलब जो आपकी प्रोजनीज हैं उनमें वेरिएशंस नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर बहुत बहुत कम हुई है. ए और बी एक साथ गए हैं तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज़्यादा होंगे. So that's it for the answer. I hope you understood it well. Best of luck.